इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसे बूढ़े आदमी को देखेंगे जिससे जेम नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ मेट होना चाहता है, लेकिन वो दिमाग को अपने दिल की फीलिंग नहीं बताता है। वो बूढ़े आदमी जमा के साथ गपागुप करने के लिए क्या करता है ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले और इस मूवी का नाम है जय मैन बाहरी, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो फ्रांस के एक छोटे से गांव में रहता था। वो हमें अपनी स्टोरी खुद ही बता रहा होता है। वो कहता है वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ आया था। यहाँ पर उसके डैडी बेकरी चलाया करते थे और वो अपने फादर के काम को आगे बढ़ाता है और अब वो अपनी वाइफ के साथ इस बेकरी को संभालता है। एक बार जब मार्टिन ब्रेड बना रहा होता है तब उसका ब्रेड जल जाता है। उसकी वाइफ जब उससे इसके बारे में पूछती है तब वो बताता है वो चार्ली के बारे में सोच रहा था और वो कहता है कहीं चार्ली सुसाइड ना कर ले। उसकी वाइफ उसे समझाती है तुम्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। इसके बाद मार्टिन चार्ली के घर पर जाता है। यहाँ पर चार्ली अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा होता है। जेमा का हस्बैंड उसके सामान को क्यों जला रहा था ये हम इस मूवी में आगे जानेंगे। चार्ल्स जब यहाँ से जाता है तब यहाँ पर मार्टिन को जेमा की डायरी मिलती है। उसे डायरी को छुपकर वो अपने पास रख लेता है। घर आकर मार्टिन उसे डायरी को पढ़ता है और यहाँ से इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है और ये स्टोरी हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। इस मूवी में काफी समय पहले का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ जेमा की शादी चार्ली के साथ हो रही होती है और चार्ली जेमा को लेकर इस छोटे से गांव में रहने के लिए आया था। जब मर्जी ने अपने नए पड़ोसियों को देखता है तब वो इनके पास जाता है। ये लोग यहाँ पर काफी बातें करते हैं। एक दिन चार्ली जेमा को लेकर मार्टिन की दुकान पर आता है। यहाँ जेमा मार्टिन के बनाए हुए ब्रेड को टेस्ट करती है। वहीं दूसरी ओर मार्टिन भी जेमा की खूबसूरती को देख रहा था और वो उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद सामने जब मार्टिन अपने घर आ रहा होता है तब उसकी मुलाकात रास्ते में जेमैन से होती है। ये लोग रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। इसके बाद मार्टिन उसे गार्डन दिखाने के लिए ले जाता है। यहाँ के फ्लावर्स को देखकर जेमा बहुत खुश होती है। रात में चार्ली मार्टिन के पास आता है और उससे वो कहता है कि उसके घर की बिजली चली गई है। इसके बाद मार्टिन उसके साथ उसके घर पर जाता है और वहां जाकर वो बिजली को ठीक कर देता है। तभी यहाँ मार्टिन की वाइफ भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है। इसके बाद ये चारों मिलकर ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते हुए मार्टिन बस जेमा को ही देखे जा रहा था। इन्हें ऐसे रहते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है और वो मार्टिन की ब्रेड्स की तारीफ करती है। मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें ये जानना है कि मैं इनको कैसे बनाता हूँ। जेमा ब्रेड्स को बनते हुए देखने के लिए हाँ कहती है। इसके बाद मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहां पर वो ब्रेड्स बनाया करता था। जब जिम ब्रेड्स बना रही होती है तब मार्टिन उससे पूछता है तुम्हें इन्हें बनाने में कैसा लग रहा है। जेमा उसे कहती है मुझे इन्हें बनाने में बहुत मजा आ रहा है। मार्टिन उससे रूम में ब्रेड्स बनाया करता था इसलिए इस रूम में बहुत गर्मी थी। गर्मी की वजह से मैं अपना स्वेटर उतारती है। ये सब देखकर मार्टिन अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था और उसके मन में हवस जगने लगती है और वो उसे देखे जा रहा था। मार्टिन अपने दुकान के बाद अपना ज्यादा वक्त अपने फैमिली को देता है। एक बार वो अपने बेकरी जा रहा होता है तब उसे रास्ते में जमा मिलती है। मार्टिन उसे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेम उसे बताती है कि वो डाइटिंग पर है इसलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। इसके बाद वो उसे गुड बाय कहती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है जिससे जमा को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी हेल्प करने लगता है और वो इसके कपड़े को हटाकर कीड़ा को ढूंढता है। मार्टिन उससे कहता है तुम्हें एक जहरीले कीड़ा ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस के बाहर निकलना होगा। जेमा उसे जल्दी से वैसा करने के लिए बोलती है। इसके बाद मार्टिन भी बिना वक्त गमाया उसे कीड़े के जहर को बाहर निकलने लगता है। इन दोनों को ऐसा करते हुए देखने में काफी अजीब लग रहा था। उसी वक्त एक लड़का वहां आता है। वो इन दोनों को ऐसा करते हुए देखता है और वो मार्टिन के पास जाकर उसे ये पूछता है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। इसके बाद मार्टिन उसे लड़की को सारी बातें समझा रहा होता है, लेकिन तभी जेमा बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और वो उसे कहता है तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। जब ये लोग हॉस्पिटल से घर आ रहे होते हैं तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है क्योंकि उसे बहुत कमजोरी फील हो रही थी। उसे जेमा के साथ ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने स्वैप के बाहर खड़ा होता है, उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर मार्टिन ये मन में सोचता है कि इन दोनों का अफेयर जल्दी शुरू हो जाएगा। एक बार जब मार्टिन रास्ते में कहीं जा रहा था तब वो जेमा को देखता है जो कि गाड़ी से कहीं जा रही होती है। इसके बाद मार्टिन उसका पीछा करने लगता है। मार्टिन देखता है जेमा उस लड़के के घर पर जा रही थी जिसका नाम हार्फ है। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर बहुत शॉक होता है। मार्टिन को पहले ऐसा लगता है जैसे मैं हार्वेस्ट के साथ वाइन पीने के लिए गई होगी क्योंकि हार्वेस्ट ने उसकी मदद की थी, लेकिन असल में जेमा हार्व के साथ गप्पागुप करने के लिए गई थी।
उसी रात मार्टिन जेमान के घर पर डिनर करने के लिए आता है। तभी वो जमा के गले पर लव बैग देखता है। इस बाइक के निशान को देखकर मार्टिन समझ जाता है हाव ने जमा के साथ मिलन क्रिया कर दिया है। ये देखकर मार्टिन बहुत सैड होता है क्योंकि वो जिमा को बहुत पसंद करता था। अगले दिन मार्टिन हार्व के पास जाता है और वो उससे बातें करता है। हार्व उसे बताता है वो आजकल पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तब मार्टिन उसे कहता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर सके। थोड़ी देर बाद हार्व बेजमैन को अपने घर पर बुलाता है। जेमैन के यहाँ आते ही मार्टिन कहीं बाहर छुप जाता है। जेमैन जैसे ही यहाँ अंदर आती है वो देखती है कमरे में कोई नहीं है। ये लोग साथ में भयंकर घटागप करते हैं। हर बार दिमाग को ऐसा करते हुए देखकर मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब जमा हर के घर पर अक्सर आया करती थी और ये दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते थे। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जमा मार्टिन के बेकरी में आती है और वो यहाँ ब्रेड खरीदती है, लेकिन वो ब्रेड का एक टुकड़ा ले जाना भूल जाती है। इसके बाद मार्टिन उसे ब्रेड को देने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उन आवाज़ को सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से अंदर देखता ये लोग साथ में भयंकर घटागप करते हैं। हर बार दिमाग को ऐसा करते हुए देखकर मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब जमा हर के घर पर अक्सर आया करती थी और ये दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते थे। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जमा मार्टिन के बेकरी में आती है और वो यहाँ ब्रेड खरीदती है, लेकिन वो ब्रेड का एक टुकड़ा ले जाना भूल जाती है। इसके बाद मार्टिन उसे ब्रेड को देने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उन आवाज़ को सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से अंदर देखता तब वो पता है दिमाग घबाघब कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब और जेमैन हर्व को आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन फिर से हाथ के घर पर जाती है और ये दोनों ज़बरदस्त फिल्म क्रिया करते हैं। ये लोग घबराहट करते हुए इतने खो जाते हैं कि इन लोगों से हाथ के मॉम के लिए कीमती टूट जाती है। ये देखकर जमा कहती है वो अपने हस्बैंड से कहकर इस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते हुए जमा मैन हर्व को ये बोलती है हम दोनों को यहाँ से भागकर लंदन चले जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जमा को एक लेटर मिलता है। उसे लेटर को पढ़ने के बाद जमा हाथ से मिलने के लिए उसके घर पर जाने लगती है। इधर हाथ की मॉम जब अपने घर पर आती तब उन्हें उनकी कीमती मूर्ति नहीं मिलती है। हैरी वो अपनी मॉम को बोलता है उसे मूर्ति में स्क्रैच आ गई थी, इसलिए उसने उसे मूर्ति को पास के एक आदमी को ठीक करने के लिए दिया है। वहीं दूसरी ओर जेम के पास हार्प का मैसेज आता है जिसमें वो जेमा को ये लिखता है मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं आ सकता हूँ। ये जानकर जेमा बहुत सैड होती है। इसके बाद वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। इधर धीरे धीरे चार्ली को जेमा को शक होने लगता है क्योंकि जेमा अब चार्ली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इस बात से चार्ली बहुत अपसेट था और वो गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद जेमा से मिलने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम पैट्रिक था। कुछ देर बाद मार्टिन इन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देखता है। ये देखकर मार्टिन समझ जाता है कि के मैन को क्या चाहिए। इसके अगले दिन पैट्रिक जेमा के घर पर आता है। जब ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं उसी वक्त चार्ली भी अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो अपने घर पर अंदर जाता है वो भगता हुआ फिर से बाहर आता है और वो मार्टिन से हेल्प मांगता है। इसके बाद मार्टिन जब चार्ली के घर पर अंदर जाता है तब वो जेमा को मरा हुआ दिखता है। उसे देखकर मार्टिन बहुत शॉक होता है। कुछ ही देर बाद पुलिस यहाँ आ जाते हैं और वो जेमैन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। इसके बाद जब जेमा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब मार्टिन को ये बात पता चलती है कि जेमा की मौत उसके गले पर ब्रेड फंसने से हुई थी। इसके बाद अगले दिन मार्टिन चार्ली को ये बात बताता है, लेकिन चार्ली उससे कहता है कि जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है क्योंकि वो जब घर के अंदर गया था तब उसने पैट्रिक को जेमा के साथ पीछे से गटागप करते हुए देखा था। उसे देखकर चार्ली को ऐसा लगा जैसे पैट्रिक जेमा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो चार्ली के साथ फाइट करने लगा। जब चार्ली मार्टिन को ये सब बता रहा होता है तब पैट्रिक भी यहाँ आ जाता है और वो इन लोगों को ये बताता है उसे वक्त जब हम दोनों अकेले थे तब जेमा ब्रेड खा रही थी और मैं उसके पीछे से उसे किस करने लगा था जिस वजह से जेमा के गले पर वो ब्रेड फंस गया और मैं जब उसे ब्रेड को निकलने की कोशिश कर रहा था तभी वहां पर चार्ली आ जाता है और इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन की वजह से लड़ाई होने लगती है। ये दोनों लोग आपस में लड़ने में इतनी बिजी हो गए हैं कि इन दोनों को जेमा का ज़रा भी ख्याल नहीं आया और यहाँ पर जेमा की मौत दम घुटने से हो जाती है। यहीं पर इस मूवी के फ्लैशबैक की कहानी ख़त्म होती है और यहाँ से हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ मार्टिन का बेटा उससे ये कह रहा होता है हमारे घर के पड़ोस में एक रशियन कपल रहने के लिए आई है। ये सुनकर मार्टिन उनके पास जाता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे ही मूवी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।